2027 बोर्ड एग्जाम, जितने भी बच्चे इस साल बोर्ड एग्जाम के लिए अपीयर करने वाले हैं, आज ना एक सच्चाई सुन लो जो तुम्हें मैं बताने वाली हूं। क्या लगता है तुम्हारे को कितना टाइम बचा आपके पास पढ़ने के लिए और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कितने महीने हैं तुम्हारे पास? तो आज मैं तुम्हें तुम्हारी सच्चाई बताती हूं। आप लोगों के पास बचे हैं सिर्फ और सिर्फ 6 महीने अपने पेपर की तैयारी करने के लिए। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बस 6 महीने बचे हैं सारे सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए। अगर तुम्हें लग रहा है कि जनवरी और जो है हमारा फरवरी, इसको कैलकुलेट करोगे प्रिपरेशन के महीनों में, तो भूल जाओ। जनवरी सारा प्रैक्टिकल्स में निकल जाता है और फरवरी से पेपर शुरू हो जाते हैं। तो प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो हमारे पास बस 6 महीने बचे हैं इन बोर्ड्स की तैयारी करने के लिए, और 90% बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी शुरू नहीं कर पाए हैं, 0% पे बैठे हैं, एक शब्द उन्होंने पढ़ा नहीं है, एंड 10% बच्चे ऐसे हैं जो 50% से भी ज्यादा सिलेबस कवर कर चुके हैं। तो अपना कंपटीशन देख लो, तुम वो हो जिसने अभी तक कुछ ही नहीं पढ़ा है, और 10% बच्चे ऐसे हैं जो सब कुछ कंप्लीट करके बैठे, जो हाफेली तक का कंप्लीट करके बैठे हैं। तो जस्ट इमेजिन कि उन लोगों से तुम्हारा कंपटीशन है, उनके साथ में तुम आईआईटी के लिए कंप्लीट कर रहे हो, उनके साथ में तुम एम्स के लिए कंप्लीट कर रहे हो, अगर तुम नीट की तैयारी कर रहे हो, उनके साथ में तुम सीयूईटी की तैयारी करने वाले हो, उनके साथ में, उन बच्चों के साथ में। और अगर तुम अब भी नहीं पढ़ोगे, अगर आज अभी भी चलो टाइम है, मैं आपको कह रही हूँ, जुलाई के 2, 4, 5 दिन, 10, 15 जुलाई से अगर तुम पढ़ना शुरू कर दो, अब भी टाइम है कि तुम उनकी बराबरी कर सकते हो जो सब पढ़ के बैठे हैं। अदरवाइज वही होगा, अगर तुम्हें वही चाहिए, एवरेज स्कोर मिलेगा, एवरेज कॉलेज मिलेगा, एवरेज जॉब मिलेगी, एवरेज लाइफ रहेगी आगे चल के, और सिर्फ दूसरों को देख के कॉम्पिटिशन करते रहोगे। और यही बच्चे, वो मेरे 10% भाई बहन जो अपना 50% सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं समर हॉलीडेज के अंदर, वो वही बच्चे जिनको आज के समय में तुम सोचते हैं ये तो साइकिल पे ट्यूशन आता है, ये तो अनपॉपुलर किड है मेरी क्लास का, इस पर तो कोई ध्यान ही नहीं देता, इसका तो कोई इंस्टा पे फॉलोअर्स नहीं है, इसको तो कोई ध्यान ही नहीं देता उस बच्चे को जो कोने में अकेले बैठ के पढ़ रहा है अपने जोन के अंदर। कल को उसी की आईआईटी निकलेगा, उसी की जॉब लगेगी, उसी का बेस्ट कॉलेज आएगा, और फिर वो कल को फरारी में घूमेगा ना, तो यू विल रिग्रेट कि काश मैं इसकी तरह बैठ के पढ़ लेता। तो इसीलिए आज अभी से भैया सोच लो, कसम खाओ कि मेरा टाइम मैंने बर्बाद नहीं करना है। अप्रैल निकल गया पता नहीं कहां, तुम्हें नहीं पता अप्रैल कहां निकला था। तुमने सोचा था पढ़ोगे, बुक्स भी खरीद के लिया, ऐप भी खरीद लिया, सब्सक्रिप्शन भी खरीद लिया, नहीं हुई पढ़ाई। मई में यूनिट टेस्ट घटिया नंबर लेकर आए, सोचा था पढ़ोगे, समर वेकेशन बर्बाद कर दी पूरी, और आज फिर तुम यही सोच रहे हो कि अब पढ़ना शुरू कैसे करें। ईच एंड एवरी टाइम अभी आएंगे आपको सब लोग, अभी शुरू हो चुका है, मैंने यूट्यूब पे खुद देख लिया है, हर 3 महीने बाद कोई आपको आके कहेगा अब ये वाला पैक लॉन्च हुआ है, इस वाले पैक से आपका सिलेबस हो जाएगा। अप्रैल में भी एक पैक आया था, अभी चिंता मत करो, अभी अक्टूबर में भी एक पैक आएगा, फिर लास्ट के दिनों में कोई 8 घंटे आके तुम्हारे सामने खड़ा हो जाएगा जो तुम्हारा टीचर है, कहेगा अब दिलाऊंगा मैं तुम्हें नंबर। तो भाई साहब, ये जितने पैक्स लॉन्च हो रहे हैं हर 3 महीने बाद, इससे भी नंबर नहीं आएंगे, और वो 8 घंटे जो आखिरी दिन तुम्हारा टीचर खड़ा होगा उससे भी नंबर नहीं आएंगे। नंबर आएंगे आज जब तुम अपने घर बैठ के पढ़ाई करोगे। इंग्लिश जैसे सब्जेक्ट में चलो मैं कह सकती हूँ चलो भाई अभी नॉर्मल पढ़ लो, मैं आखिरी के 1 हफ्ते 2 हफ्ते में आके तुम्हें यहाँ खड़े होकर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगी, उसमें से पेपर आ जाएगा। इंग्लिश में थ्योरी लर्निंग सब्जेक्ट में ये चीज पॉसिबल है, बट टॉकिंग अबाउट मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन वादों पे तुम चल रहे हो कि आखिरी के 8 घंटे की लाइव मैराथन में या मॉड्यूल से तुम्हारे जो वो बताएंगे तुम्हारे पेपर पे नंबर आ जाएंगे। सीबीएसई तो फिजिक्स का पेपर, केमिस्ट्री का पेपर, हर साल बच्चे आते हैं, अकाउंट्स का पेपर इतना मुश्किल बना रहा है। तो अगर अभी से नहीं पढ़ोगे, सिर्फ पैक्स, एप्स और मोटिवेशन पे डिपेंडेंट रहोगे, तो नहीं आएंगे नंबर। फिर तैयार है ना एवरेज लाइफ, एवरेज कॉलेज, एवरेज जॉब के लिए। और अगर नहीं हो तैयार इस सब के लिए, तो आज अभी कसम खाओ मेरा टाइम सबसे कीमती है। कमेंट सेक्शन ओपन करो, एंड कमेंट सेक्शन में हर बच्चा कमेंट करे, दीदी आई विल सेव माय टाइम, आई विल सेव दिस जुलाई का मंथ, आई विल स्टडी, मैं पढ़ूंगा आज से। ये तुम्हें खुद को प्रॉमिस करना है। भूल जाओ भैया दोस्तों को, आज से तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, फॉरगेट एवरीथिंग। ये मेरा दोस्त है, इसकी मुझे हेल्प करनी है, ये मुझसे नाराज हो जाएगा, होने दो जो नाराज हो रहा है। कोई बॉयफ्रेंड नहीं है तुम्हारा आज से, तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, जो है बस तुम्हारी बुक्स है, तुम्हारा सिलेबस है, तुम्हारी किताबें, कोई रिश्तेदार नहीं है तुम्हारा। इवन मैं तुम्हें कह रही हूँ घर के काम भी मत करना। मुझे डीएम्स आते हैं, मुझे कुछ गर्ल्स बताती दीदी हमें घर में हेल्प करानी पड़ती है मम्मी की, कि हम बर्तन धो रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। नहीं, कुछ नहीं करना। ये 2-4 घंटे जो तुम आज अपने सफर करोगे कि भाई ठीक है मैं किसी की हेल्प करा रहा हूँ, वो वहां नंबर दिखेंगे आगे चल के, हर कोई तुम्हारे नंबर दिखेगा, और आगे लाइफ तक ये नंबर ही काम आएंगे। तो इसीलिए ऑल माई सिस्टर्स, पढ़ाई पे ध्यान दो, ठीक है। 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने, 6 महीने, बस यही है। अगर ये 6 महीने तुम पढ़ ली तो यू कैन चेंज योर लाइफ ऑल्सो एंड योर फैमिली की लाइफ भी, ठीक है। और जो मेरे भाई हैं जिनको घर से बार बार लड़कों को ऐसा सोचा जाता है कि भाई इन्हें तो पढ़ना ही नहीं है, कोई घर का काम हो, किसी जो घर के लड़के होते हैं, जा बेटा ये बाजार से लेकर आ जा, दुकान पे भेज देते हैं फादर्स, तो भाई तुमने आगे चल के दुकान ही संभालनी है, बिजनेस ही करना, तो बैठ जाओ। बट अगर नंबर लाने को उन्होंने बोला तो भाई फिर मत जाना। फिर तुम्हारी बस एक ही प्रायोरिटी है, समय पे कमरे में अपने बंद हो जाओ। ट्यूशन से घर आ रहे हो, अपने कोचिंग से घर आ रहे हो तो तुम्हें पढ़ना है, स्कूल से घर आए हो तो रेस्ट करके तो तुम्हें पढ़ना है, रात को डिनर करने के बाद तुम्हें पढ़ना है, सुबह स्कूल से आने के बाद भी तुम्हें पढ़ना है। तुम्हारी लाइफ में बस एक ही चीज़ है, समय पे पढ़ाई। और अगर कोई मेरी चीज़ को गलत कह रहा है तो गलत कहने दो, बट अगर ये चीज़ मान के तुम्हारे नंबर आ गए तो यू विल थैंक मी कि दीदी थैंक यू, आपने आगे हमारी आंखें खोली।
कोशिश मैंने पहले भी करी, जो इससे पहले भी, अप्रैल में भी, मई में भी, जून में भी, बट तुम नहीं समझे, कोई बच्चा नहीं समझा। तो मैंने कहा आज मैं तुम्हें तब मैंने बहुत प्यार से समझाया था पढ़ लो, बट अब मैं तुम्हें रियलिटी बता रही हूँ, कोई झूठ नहीं है मेरे कहने पे। और बहुत बच्चे समझदार होते हैं, 10-15% बच्चे ऐसे हैं जो बहुत पढ़ के बैठ चुके हैं, उनकी सीट पक्की है IIT की, उनके जो है क्लियर हो जाएगा नीट, वो CVT के भी टॉपर बन जाएंगे। अब अगर तुम्हें उनके साथ कॉम्पीट करना है, तुम्हें उनके जैसा बनना है, तो आज से पढ़ना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो 3 महीने में बहुत कुछ पढ़ चुके हैं एंड तुम्हें आज से शुरू करना है। तो वो तो टाइम वेस्ट कर सकते हैं, तुम टाइम वेस्ट करना अफोर्ड नहीं कर सकते हो आज के समय पे। तुम्हारा बस एक ही काम है, घर आओगे, जब शाम को ट्यूशन से आने के बाद चाय वाय पीते हो, उसी के साथ में अपना होमवर्क कर लिया, उसी के साथ में अपना क्लास वर्क कंप्लीट कर लिया, सोच लिया क्या करना है, एंड 4 से 5-6 घंटे की सेल्फ स्टडी डेली करनी है। 4-5-6 घंटे, कितने घंटे, 4-5 या 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको डेली करनी है। समझ रहे हो? यूट्यूब के अंदर सारे के सारे जो लेक्चर्स होते हैं उनको डाउनलोड करके रख लो, कि बाद में तुम्हारा मन ना करे कि भाई मेरे को रील चलानी है, मेरे को शॉर्ट चलाना है, कुछ नहीं। डाउनलोड करके रख लो वीडियोस को, कि आप उस समय पे देख लोगे। नोट्स बनाने अपने शुरू करो। नोट्स नहीं मिले, इस समय बनाने का टाइम नहीं होगा, हाफेली आने वाले हैं आप लोगों के, तो प्रिंट आउट निकलवाओ, दोस्त से मांगो, स्कूल के टॉपर से मांगो, टीचर से मांगो, जहां से आपको नोट्स मिल रहे हैं, हर चैप्टर के प्रॉपर नोट का प्रिंट आउट निकलवा के रखो, जिससे आप अपना रिवीजन करोगे। तो अब आज से कसम खा लो कि ये 6 महीने सिर्फ मेरी पढ़ाई के लिए हैं। इतना तो कर ही सकते हो अपने लिए, या नहीं कर सकते? करना पड़ेगा आप लोगों को, बिकॉज दिस इज योर लाइफ। खुद ही सोच लो भाई, चाहिए फरारी या नहीं चाहिए तुम्हारे को अपनी लाइफ के अंदर, या जो भी। फरारी इज एन एग्जाम्पल, वो डिजायर्ड लाइफ तुम्हें चाहिए या नहीं चाहिए, तो उसके लिए ये 6 महीने मेहनत करनी पड़ेगी। 6 में से 3 कैसे निकले बताना? सोचा था ऐसे निकलते 3 महीने? ऐसे रेत की तरह हाथ से समय फिसल रहा है हमारे। तो इसीलिए इस टाइम को बचाना पड़ेगा। वो कैसे होगा? जब आप अपने आप को याद दिलाओगे, नहीं ये टाइम मेरा फोन चलाने का नहीं है, ये मेरा रील चलाने का नहीं है, ये मेरा दूसरों को देखने का नहीं है, ये मेरा टाइम बैठ के अपने न्यूमेरिकल्स लगाने का है। सामने टीचर की 8 घंटे की लाइव मैराथन अटेंड करने से कुछ नहीं होता। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, ये तो 10th वाले बच्चों का सीन आजकल चल रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है कि आखिरी के दिन की 4 लाइव मैराथन से उनके नंबर आ जाएंगे, और फिर उनको 11th आके इतनी मुश्किल लग रही है कि पूछो मत। समझ रहे हो? तो 10th के लिए भी एक अलग वीडियो में एक डोज वाली क्रिएट करूंगी, कि उन्हें भी समझाया जाए कि क्या ही हो रहा है आज के समय पे 10th क्लास के अंदर। हर 2 महीने बाद एक नया पैक, लाइव मैराथन्स, इन्हीं में पड़े हैं 10th के बच्चे बस। एंड देन 11th-12th में आके उन्हें पता चलेगा कि मैंने कितनी बड़ी गलती करती है, और तुम में से बहुत बच्चे समझ भी चुके होगे जब तुम 11th-12th में आयोगे। समझ रहे हो? तो इसलिए तुम तो अब 12th है, तुम्हारे पास तो और चांस नहीं है। 10th वालों पे चांस था, तुम्हारे पे नहीं है। तो आज अभी से, ये जुलाई की जिस भी डेट को आप ये मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, एक कॉपी बनाना अपनी, ठीक है, उसमें हाफ ईयरली का पूरा सिलेबस लिखो और उसे अपने दिमाग में बसा लो। एक एक चैप्टर तुम्हें पता होना चाहिए, कि बुक पे कौन सा क्वेश्चन है, कौन सा पेज नंबर है, तुम्हें पता होना चाहिए। क्या तुम्हें आता है तुम्हें पता होना चाहिए, क्या तुम्हें नहीं आता तुम्हें पता होना चाहिए, और उस पर अटैक करके इसे कंप्लीट करना है। मेक श्योर करना हमें हाफ ईयरली के ऐसे नंबर हम लाए, 70-80% हम हाफ ईयरली में लाए, जो टीचर देते नहीं है। हाफ ईयरली में टीचर्स बिल्कुल भी नंबर नहीं देते हैं, बहुत स्ट्रिक्ट चेकिंग करते हैं। तो हमें 0% सिलेबस से 50% जो हाफ ईयरली का है वो पूरा कंप्लीट करना है। एंड मेक श्योर करना है कि अगर 80 भी आ गए ना हाफ ईयरली में, समझो तो तुम्हारा बढ़िया है, और अगर किसी के 90 आ गए हाफ ईयरली में, तो टॉपर हो, आधा सिलेबस मास्टर तुम अपना कर चुके हो। तो आज से, अभी से फॉरगेट एवरीथिंग, अपना टाइम टेबल बनाओ बैठ के। टाइम टेबल बनाना मतलब क्या? लिखो, ये मेरा पढ़ने का समय होगा स्कूल से आने के बाद, ये मेरा ट्यूशन से आने के बाद पढ़ने का समय होगा। इस समय 3 घंटे में फिजिक्स करूंगा, 3 घंटे में केमिस्ट्री करूंगा, 3 घंटे अकाउंट्स करूंगा, 3 घंटे को, 3 घंटे पॉलिटिकल, 3 घंटे हिस्ट्री। या फिर नहीं, एक दिन में पूरा दिन फिजिक्स पढ़ूंगा, अगले दिन केमिस्ट्री पढ़ूंगा, और 1-1 घंटा मैथ्स लगाऊंगा। जो भी आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो बनाओ, और उस पर अटैक कर दो, ठीक है। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जो हम अगली बात करने वाले हैं अपने इस 6 महीने को बचाने की। आई डोंट वांट कि मेरे किसी भी भाई बहन के ये 6 महीने बर्बाद हो। तो आई एम ऑलवेज विद यू। जल्दी से सब्सक्राइब करो चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।